ओके। हाय गाइस। ये वीडियो बनाने के बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। थैंक्स टू देम, दे आर हेल्पिंग मी। सो काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाया था मैंने एंड आई वांटेड लॉट ऑफ कमेंट्स वर देयर। आप लोग पूछ रहे थे कि बाइक की परफॉर्मेंस कैसी है सिटी के अंदर, क्या एवरेज परफॉर्मेंस दे रहा है, मार्केट में भी प्राइस क्या चल रहा है एंड बहुत सारे दूसरे क्वेश्चन थे कंपेयरिंग टू अदर बाइक्स। जैसे स्पीड 400 हो गया, स्क्रैम्बलर हो गया, हिमालयन 450 हो गई। सो काफ़ी बाइक्स हैं जिनके साथ में लोग कंपेयर कर रहे हैं इस बाइक को एंड इस बाइक के बारे में कमेंट्स काफ़ी आए थे लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग एंड रियली थैंकफुल। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया है लास्ट वीडियो में। आई वांटेड टू कवर लॉट ऑफ टॉपिक्स एंड हेंस आज हम वीडियो बना रहे हैं इस पे। एंड एक और मेजर क्वेरी थी, वो थी TFT एंड एनालॉग वाले में डिफरेंस। तो वो भी मैंने इस वीडियो में कवर किया है। एंड तक देखना प्लीज़। बहुत सारे कमेंट्स हैं जिनके मैंने रैंडमली रिप्लाई दिए हैं क्योंकि मैं स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करता हूँ। तो शायद आप लोग अगर पूरा वीडियो देखोगे तो आपकी कहीं ना कहीं क्वेरी एड्रेस हो जाएगी इस वीडियो में। जो लोग नए हैं उनके लिए, माय नेम इज़ विजयपाल राठौर। प्रोफेशनली आई बीन वर्किंग फ्रॉम लास्ट मोर देन 10 ईयर्स और अभी मैं मेरा यूट्यूब चैनल शुरू किया हूँ। चलो शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं कि प्राइस क्या चल रहा है बाइक का एंड मैंने क्या प्राइस में लिया था। तो बैंगलोर में मैंने जुलाई मंथ में बाइक लिया है एंड मेरा जो ओवरऑल प्राइस था वो ऑन रोड प्राइस जो था, जो बोलते हैं, दैट वाज 3,37,000, जो कि मुझे इंश्योरेंस एंड सब कुछ मिला के फाइनल प्राइस पड़ा था। अभी जो इस बाइक का प्राइस चल रहा है, जो एग्जैक्ट मेरा सेम मॉडल है गोल्ड डिप, इसका प्राइस चल रहा है 3,60,000 रुपये। तो 30,000 का फ़र्क आया है इसमें ओवरऑल। एंड जो टॉप मॉडल है वो भी 3,70,000 में मिल रहा है। मैं रॉयल एनफील्ड के जितने भी अभी मॉडल है बैंगलोर में क्या प्राइस चल रहा है ऑन एन एवरेज, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक स्नैपशॉट, या फिर मैं एंड के वीडियो के एंड में डाल दूँगा ताकि आप लोगों को एक प्राइस रेंज का आइडिया लग जाए कि प्राइस क्या चल रहा है। तो ये था प्राइस, और प्राइस यही मत लेके चलिए आप, उसमें और एडिशनली थोड़े बहुत खर्चे लगने वाले हैं आपके, बेसिस ऑन कि आपको क्या ज़रूरत है या फिर क्या ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अगर आप मुझसे पूछो तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है क्रैश गार्ड की। सबसे पहले इसके बाइक का जो मड गार्ड है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे पानी रहता है या कीचड़ रहता है ज़्यादा, तो फिर वो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। उसके लिए 700 रुपये का कुछ एक्सटेंशन आता है, या फिर एक टायर हगिंग जो आता है मड गार्ड, वो लगा लीजिए, वो थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। हालांकि रॉयल एनफील्ड ने खुद ने रिलीज़ नहीं किया है टायर हगिंग वाला, बट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। नहीं मिले तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूँगा लिंक। दूसरा जो टॉपिक है वो मैंने सेलेक्ट किया है कि ये नए लोगों के लिए है कि नहीं है बाइक, मतलब जो न्यू राइडर्स है या जो फर्स्ट टाइम बाइक को परचेस कर रहे हैं, क्या ये उन लोगों के लिए है कि नहीं है। तो वो हम पॉइंट कवर करते हैं। देखो, नए लोग या फिर पुराने लोग, ऐसा नहीं है। जब भी आप नई बाइक लेते हो या फिर कोई भी बाइक पे आता है तो उसको कुछ चीज़ों का ध्यान या फिर कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जो कि मैं पिछले वीडियोस में भी बताया हूँ। प्रैक्टिस क्या करना है? प्रैक्टिस आपको करनी है काउंटर वेट, आपको थ्रोटल का प्रैक्टिस करना है। थ्रोटल मतलब यहाँ पे अगर देखोगे फर्स्ट गियर में मैं अब धीरे धीरे ये चला रहा हूँ मैं, और मेरा जब फर्स्ट गियर में थोड़ा सा रेस देख के मैं कितना उछाल सकता हूँ बाइक को। उछालना मतलब मैं व्हीली का नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कैसे थ्रोटल जाता है। जैसे देखो अभी फर्स्ट गियर में है बाइक, ठीक है, अभी मैंने थोड़ा सा रेस दिया, आप आगे रेव पे देखोगे सेकेंड रेव पे आया और मैंने थ्रोटल दिया। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब आप ऑफ रोडिंग पे जाते हो या फिर ट्रैफिक में एकदम से जंप करते हो तो ये चीज़ें कंट्रोल में आती है। ये हो गया। एक होता है 8 बनाना। पार्किंग में प्रैक्टिस जब करोगे आप, मैं इस पर एक वीडियो बना लूँगा कि प्रैक्टिस क्या करना पड़ता है, उसमें आपको काउंटर वेट सीखना पड़ता है। तो और थ्रोटल के बारे में जानना पड़ता है, ब्रेकिंग के बारे में जानना पड़ता है, आपकी बाइक की पावर कितनी है, आपके बाइक के पीछे पिलियन बैठता है तब आप कैसे चलाते हो। देखो, प्रैक्टिस कोई करता नहीं है मेजरली, बट ये ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि भाई जब आपको एन मोमेंट पे ज़रूरत पड़े, या फिर अगर आपको स्मूथली बिना किसी इशू के, बिना ज़्यादा हेडेक लिए, बिना ज़्यादा ये सोचे मन में डर कि यार क्या होगा या मैं चला पाऊँगा, तो अगर आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है राइडिंग पे तो ये प्रैक्टिसेस नेसेसरी है। तब ऐसी सिचुएशन में आप कभी भी बाइक कहीं पे भी डाल के निकाल सकते हो, क्योंकि आपने इनफ टाइम स्पेंड किया है। अब ये वाली चीज़ आपको विद टाइम एंड विद प्रैक्टिस ही आएगी। आप अदरवाइज़
मतलब निकल भी लोगे, नई गाड़ी ले लोगे, कोई बात नहीं, 450 सीसी है, आपने चलाई भी है पहले बाइक और आपको लगता है कि आप हैंडल कर लोगे, काफ़ी हद तक आप हैंडल भी कर लोगे। बट उसका मैक्सिमम यूज़ जैसे मैंने बताया बिना हेडेक के, हेडेक मतलब ये सोचे कि यार कहीं गाड़ी लग जाएगी, एक वो अगर आपने अच्छे से टाइम नहीं स्पेंड किया होगा, हाथ नहीं बैठा होगा अगर आपका बाइक पे, तो आपको एक मन में रहेगा ही रहेगा। और वो चीज़ डर निकालने के लिए आपको थोड़ा सा काउंटर वेट की प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो आपको, और हैंडलिंग की कि हैंडल का जैसे कौन से एज पे मेरा हाथ बैठता है सही से, ब्रेक के लिए मैं एक फिंगर यूज़ करता हूँ, यहाँ पे 2 फिंगर यूज़ करता हूँ मैं क्लच के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं माइनर माइनर जो आपको माइंड में रखनी है वाइल प्रैक्टिसिंग, कि मैं ब्रेक कितना दबाऊंगा तो आगे वाला ब्रेक कितना टाइट से लगेगा एंड ऑल। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस के साथ में लेके आनी पड़ेगी। तो नए लोग ले सकते हो, आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सो दैट यू आर कॉन्फिडेंट इनफ। जब भी आप ऐसी सिचुएशन में आओ, माउंटेन में चलाने की बारी आए तो आप चला लो, ऑफ रोड में चलाने की टाइम आए तो आप चला लो, हैवी ट्रैफिक है उसमें आपको गाड़ी निकालनी है तो आप निकाल लो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप स्मूथली कर पाओगे इफ़ यू हैव स्पेंड टाइम प्रैक्टिसिंग द बाइक। तो अगर आप टाइम निकाल के कर सकते हो ये चीज़ें। और अगर आपको जानना है कि यार नहीं विजय भाई आप बोल रहे हो प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बट वो क्या किस तरीके से करेंगे क्या करेंगे, तो मैं उस पर आगे फ्यूचर में आने वाले टाइम पे वीडियो भी बना लूँगा। बट एक छोटा सा अगर आपको अभी आइडिया लेना है तो कोई भी खाली पार्किंग में 8 बनाते हैं ना, 8 बनाने की कोशिश करो बाइक से। मतलब पहले धीरे स्पीड में बनाओ, ठीक है, फिर फर्स्ट गियर में बनाओ, सेकंड गियर में हाफ क्लच के अंदर बनाओ, बॉडी को थोड़ा काउंटर वेट करके जितना छोटा 8 बना सकते हो, जितनी बड़ी रेंज है उसकी उससे छोटा रेंज में बना सकते हो, तो वो बनाने की कोशिश करोगे एंड आपको धीरे धीरे वो चीज़ प्रैक्टिस में आ जाएगी। और जब आपको टाइम मिलेगा या फिर आप जब सड़क पे चला रहे हो रियल टाइम सिनेरियोज़ में, आपको वो प्रैक्टिस काम आ जाएगी। एक बार आपका बॉडी माइंड कनेक्ट बन गया ना बाइक के साथ में, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता कॉन्फिडेंस गेन करने में और बाइक चलाने के ओवरऑल एक्सपीरियंस में। तीसरा टॉपिक इज़ कंपैरिजन विद अदर बाइक्स लाइक ड्यूक, बाइक्स लाइक स्पीड 400 एंड दूसरी बहुत सारी बाइक्स है जैसे हिमालयन 450 हो गई। तो यार इस पे ना लास्ट वीडियो में भी मैंने एक पॉइंट कवर किया था कि आपको अपनी राइडिंग स्टाइल पकड़नी पड़ेगी। बाइक ख़रीदने से पहले, बाइक के सपने देखने से पहले सबसे पहले ये पता करो कि आपको किस तरीके से बाइक चलाना पसंद है। आप अग्रेसिव राइडर हो, आप एडवेंचर करना पसंद करते हो, आपको लंबी राइड्स पे जाना होगा हाईवे पे ज़्यादातर टाइम पे, या फिर आपको सिटी के अंदर ही चलाना होगा। और हम लोग में से सारे लोग, मोस्टली लोग सिटी राइडर्स के अंदर ही होता है। ये है स्क्रैम्बलर 400X। लेट मी टेक अ रिव्यू ऑन दिस। ब्रो, हाउ इज योर एक्सपीरियंस सो फार? I actually like it. Okay. I've had the Java, I've had the Himalayan as well. I prefer this. Yeah, I have a YouTube channel. A lot of people ask me about this bike as well. I absolutely Good? Yeah. सो लोगों का वही है कि यार आप कोई भी बाइक लोगे आप प्यार तो करोगे ही उससे, ठीक है। और पावर है, बंदों को बाइक पसंद होती है। ये बंदे ने अच्छी खासी थोड़ी बहुत ग्रेड भी करवाए हुए हैं। दैट वाज स्क्रैम्बलर 400, ठीक है। एंड ये चीज़ें आपको मतलब बाइक कौन सी लेनी है, एक बार आपने अपना राइडिंग परसेप्शन बना लिया है कि ये इस तरीके से मैं राइड करता हूँ एंड ऑल, उसके बाद में आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है एंड यू स्टार्ट एंजॉइंग इट। सो कोई भी बाइक हो, मतलब अगर आप हिमालयन ले रहे हो या फिर स्क्रैम्बलर ले रहे हो या कोई और दूसरी कंपनीज की भी बाइक ले रहे हो, आई एम सॉरी इफ़ आई एम नॉट गिविंग यू ऑल द प्रोडक्ट नेम्स, बट मोटा मोटा मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बार आपने अपनी राइडिंग स्टाइल पकड़ ली, उसके बाद में आप मॉडल्स देख लो। मॉडल्स कोई भी हो, आपको थोड़ी चीज़ें अपने दिमाग में रखना है, वो है कन्वीनियंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैसे? क्या मेरे गाड़ी के पार्ट्स मिल जाएंगे मुझे इजीली? क्या मेरी सर्विस अवेलेबल है इजीली हर जगह, कहीं पे भी जाऊं मैं? क्या हमारे इंडियन मैकेनिक्स जो कि
समझ पाएंगे इसके मैकेनिज़्म को, या फिर क्या मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं इसको इसकी कॉम्प्लेक्स सारी चीज़ों को समझ जाऊँगा, सो दैट लॉन्ग रन में जब मुझे रियली कुछ इश्यूज़ आने लगे तो मुझे वो सारी चीज़ें पता हो कि क्या होने वाला है। मैंने काफ़ी बार मेरी पूरी लाइफ में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, एंड मोस्टली लोगों को मैंने देखा है जो भी मैकेनिक्स के पास जाते हैं, दे मोस्टली डू नॉट हैव आइडियाज़ कि क्या हो रहा है, पार्ट्स कहाँ पे कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है, कौन सा पार्ट अच्छा है बुरा है। सो इट्स मोर ऑफ कि आपको पता करना पड़ेगा कि यार मतलब मेरी बाइक लॉन्ग रन में मेरा कंफर्ट रहेगा कि नहीं रहेगा, एंड उसके अकॉर्डिंगली कंफर्ट इन द सेंस कि मेरी बाइक की सर्विस अच्छी से हो सकती है, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी यहाँ वहाँ भागने के लिए, मैकेनिक ढूंढने के लिए, पार्ट्स मेरे इजीली अवेलेबल है कि नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच कम्स इनटू द पिक्चर। मैं सिटी में कन्वीनियंटली चला पाऊँगा कि नहीं चला पाऊँगा। आपने ले ली एडवेंचर बाइक 800 सीसी की, 900 सीसी की, और आपका काम है रोज़ सिटी में चलाना। अब वो कुछ टाइम तक तो एक्साइटमेंट रहता है, आप चलाओगे, फिर हो जाएगा कि यार ट्रैफिक में फंस के जा रहा हूँ, मन नहीं कर रहा। तो वो लॉट ऑफ थिंग्स कम्स इनटू द पिक्चर व्हेन इट कम्स टू सेलेक्टिंग योर बाइक, एंड यू हैव टू नो कि मेरा गोल क्या है, पर्पस। और पर्पस मतलब मल्टीपल हो सकता है। मैं वीकेंड में राइड पे जा सकता हूँ, इंटायर वीक मैं सिटी में रहने वाला हूँ, तो मेरा पर्पस मेजरली क्या हुआ कि मेरे को राइड सिटी में करनी है, तो फिर मुझे उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। मेरा रीज़न अगर आप पूछोगे व्हाई डिड आई बाय दिस बाइक, वाज दिस ओनली कि एक तो रॉयल इनफील्ड बैकअप करता है ब्रांड इमेज, सेकंड इज़ कि इसके पार्ट्स बहुत इजीली मिल जाता है। सर्विस सेंटर इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओगे आपको मिल ही जाएंगे, कोई इशू ही नहीं है। तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा कन्विंस करी है टू बाय दिस पर्टिकुलर बाइक। तो कंपैरिजन विद अदर बाइक्स का कंक्लूजन सिंपल है, नो योर स्टाइल, क्या लॉन्ग टर्म गोल होने वाला है आपका बाइक का, एंड अगर आपको ये क्लियर है तो कोई भी बाइक आप सेलेक्ट कर सकते हो। और सबके फीचर अलग अलग होते हैं। अगर आपको स्टाइल पता है, आपको ये पता है कि मैं कौन सी कितने टाइम तक क्या चलाने वाला हूँ, कहाँ पे चलाने वाला हूँ, पर्पस अगर आपको क्लियर है, यू कैन गो फॉर एनी बाइक। मेरा ऐसा कुछ फेवरेट नहीं है कि मैं गोरिल्ला 450 के लिए ही बोलूँ। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है गोरिल्ला 450 के साथ, तो मैं मोस्टली इसके सराउंडिंग में वीडियो बनाता हूँ। बाइक बहुत अच्छी है तो मैं इसी के बारे में सारी बात करता हूँ, और आप लोग मेरे से इसी के लिए जुड़े हो तो मैं इसकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा करता हूँ। आगे आने वाले फ्यूचर में मैं दूसरे ब्रांड्स की बाइक्स भी चला के आपको वीडियो में कवर करके दे दूँगा, ताकि आपको थोड़ा बहुत और क्लैरिटी मिलता रहे एंड आप लोग अच्छा डिसीजन ले पाओ। बट फॉर नाउ all I can say is Gorilla is way to next level of thing which I chose, and I am thankful to myself कि मैंने ये सेलेक्ट किया बाइक। मोस्टली लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि यार हेलमेट की आदत नहीं है मुझे, तो ये वाला हेलमेट ही मैं दूसरा हेलमेट यूज़ करता हूँ सिटी में, इसके लिए मैं रिकॉर्डिंग के टाइम पे यूज़ करता हूँ। एनीवेज, तीसरा टॉपिक वाज सर इसकी एवरेज का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है एंड इसका टैंक का साइज़ कितना है। सो टैंक का साइज़ इसका है 13.5 लीटर, 11 लीटर कंपनी बोलती है, एंड 2.5 लीटर इज़ योर रिजर्व, जो इंजन के ड्यूरेशन में और बहुत सारी जगह यूज़ होता है। तो द ओवरऑल 13.5 लीटर टैंक इट इज़। और एक दोस्त ने पूछा था कि सर आने वाले फ्यूचर में एक वीडियो में कवर कर लेना, पूरा टैंक खाली करवा के भरवाना। तो आगे आने वाले टाइम में अगर ऐसा कुछ मौका मिलेगा तो आई विल डू दैट। एवरेज की बात करते हैं, तो एवरेज का मैं एक टेबल बना के डाल देता हूँ, सो दैट यू विल गेट क्लैरिटी कि कौन सी सर्विस के बाद में कितना कितना मैंने चेंजेस फील किया है। मोटा मोटी अगर मैं अब बताऊँ मेरी थर्ड सर्विस के बाद में हाईवे एंड सिटी का परफॉर्मेंस, तो सिटी के अंदर मेरे को अभी जो मैं देख रहा हूँ तो 25.3 का एवरेज दे रही है मेरे लास्ट रिफ़िल के बाद में। तो 25.6 वो भी बैंगलोर जैसे सिटी में, जहाँ पे मैं गाड़ी को पूरा, आपको ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर मिलता है, ज़्यादा टाइम तक आपको खाली रोड्स नहीं मिलती है। अभी क्रिसमस का टाइम है तो कम ट्रैफिक दिख रहा है आपको इस वीडियो में, अदरवाइज़ बहुत ट्रैफिक होता है। एंड जो 25 से लेके 27 तक की मुझे एवरेज मिल जाती है सिटी के अंदर। अगर ट्रैफिक बहुत कम है तो मैं 27 तक खींच लेता हूँ, नहीं अगर बहुत ज़्यादा है तो 30 सर्विस के बाद में 25 से नीचे नहीं जा रही है मेरी एवरेज। तो माय ओवरऑल एक्सपीरियंस फॉर सिटी फॉर एवरेज इज़ 25 से लेके 27 मान के चल सकते हो आप, ठीक है। और अगर आप हाईवे की बात करो तो हाईवे जैसे मैं कोई राइड पे जाता हूँ तो 29 में पहुँच जाता हूँ सिटी क्रॉस करते करते, क्योंकि सिटी से बाहर की काफ़ी रोड्स खाली मिल जाती है। एंड उसके बाद में जब हाईवे टच करता हूँ मैं, तो मेरा मैक्सिमम इसका एवरेज गया 38।
मतलब मानने लायक नहीं है, मेरे लिए भी शौक था। बट 38 तक का एवरेज गया है इस बाइक का। एंड वो लास्ट में बंदीपुर से केरला गए थे हम लोग लास्ट साइड में, उसमें मैंने 38 का एवरेज एक्सपीरियंस किया था इस बाइक के साथ में। तो एवरेज हाईवे पे आप मान सकते हो 29 से लेके 35 तक, 38 मान लो आपने पेट्रोल भरवाया है और अभी आप हाईवे पे ही चल रहे हो, तो हो सकता है कि 38 पे रहो आप। बट एवरेज इज़ गुड व्हेन इट कम्स टू 450 इंजन। एक भाई साहब ने कमेंट किया था हमारे सब्सक्राइबर सर ने कि यार इसके बाइक में ना एवरेज का इशू है, नहीं तो मैं हंटर लूँ या फिर गुरिल्ला लूँ, गुरिल्ला के साथ में एवरेज का इशू है। एवरेज का इशू नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। आप 450 का इंजन ले रहे हो, 450 सीसी आपको पावर देता है। अब वो पावर जनरेट करने के लिए आपको कुछ पेट्रोल में तो कॉम्प्रोमाइज़, मतलब एवरेज की एक्सपेक्टेशन आपको उसके अकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको 450 सीसी का इंजन मिले और आपको एवरेज मिले 30, 40, 50 की। या फिर हंटर से आप कंपैरिजन कर रहे हो, उसका इंजन 350 और उसके मैकेनिज़्म बहुत ज़्यादा सिटी बेस पे बनाए हुए हैं। इसके भी सिटी बेस पे है, बट कंपैरेटिवली इंजन का पावर भी बहुत अलग है। तो एवरेज का ये टॉपिक था जो मुझे कवर करना था आप लोगों के साथ में। आई होप इट इज़ बीन एड्रेस्ड। ठीक है, और अब हम एक और टॉपिक पे चलते हैं जो कि है यार, मतलब मेरे को वॉलपेपर बना के रखना पड़ता है नोट्स टू सी क्या है। एवरेज कवर हो गया है, प्रैक्टिस एंड काउंटर वेट भी हो गया है। ठीक है, एक हमारे सब्सक्राइबर भाई साहब ने एक छोटे छोटे कमेंट्स, अब मैं वही कवर करूँगा, पॉइंट वाइज नहीं बात करेंगे अपन। तो एक दोस्त ने पूछा था कि TFT लूँ या एनालॉग लेना है। तो सर इसका जो डिस्प्ले है, मेरी जो बाइक है उसमें है TFT डिजिटल स्क्रीन। एंड उसका फ़ायदा ये है कि बहुत सारी डिटेल्स है जो मैं इसमें देख सकता हूँ, जबकि मेरे जो दोस्त हैं अतुल सर, उनकी बाइक भी मैं चला के आपको दिखाऊंगा क्या डिफरेंस है। तो उनकी बाइक में पावर, थ्रॉटल, राइडिंग मोड, सस्पेंशन, टायर्स, पूरी 99% बाइक सेम है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का चेंज दिया गया है और वो है TFT स्क्रीन का, जो कि आपको उसमें एनालॉग मिलता है और इसमें मिलता है आपको डिजिटल स्क्रीन। अब डिजिटल स्क्रीन का फ़र्क इतना है कि आप इसमें गूगल मैप चला सकते हो रॉयल इनफील्ड की ऐप से अटैच करके। दूसरा, इसमें जो भी आप कंटेंट देखना चाहते हो, आपकी फ़र्स्ट ट्रिप, सेकंड ट्रिप, बाइक का टेम्परेचर कितना है, सर्विस कितनी ड्यू है, बैटरी का लाइफ कितना अच्छा है, साइंस जो कि आपको मैटर करता है कि यार आप मतलब इंजन क्या चल रहा है, बैटरी का लेवल कितना चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी इसमें कवर हो जाती है। जो कि उस बाइक में भी साइंस दिखते हैं बट आपको डिटेल नहीं दिखेगा, कंटेंट नहीं दिखेगा। फ्यूल ड्यूरेशन कितना बचा है, फ्यूल का लेवल कितना बचा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें बहुत इजीली पता चल जाएगी। और उसके और इसकी मॉडल के बीच में 15-20 हज़ार का फ़र्क है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मेरा अगर पर्सनल रिकमेंडेशन आप लोगे तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप TFT के लिए जाओ, क्योंकि आपको बाद में मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार नहीं, मैं अगर वो बाइक ले लेता तो ज़्यादा अच्छा था, ये बाइक क्यों ले ली मैंने, अभी मेरे को मीटर में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, और बाकी वो थोड़ा क्लासिक टाइप भी दिखता है। ठीक है, जैसे ये पूरा स्क्रीन है, अभी आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको देखो नीचे मूवमेंट हो रहे हैं, ट्रिप 1, ट्रिप 2, फ्यूल का रेंज कितना बचा है, फ्यूल कंजम्पशन आप चला रहे हो, बाइक किस स्पीड में चला रहे हो, उसके टाइम पे रियल टाइम आपको यहाँ पे आपकी एवरेज पता चलती रहेगी। बैटरी का वोल्टेज कितना है, ठीक है, सर्विस ड्यू कितनी है, बाइक का टेम्परेचर कितना चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको टाइम पता चल जाएगा, टेम्परेचर पता चल जाएगा। आपका ओवरऑल कितना किलोमीटर हो रखा है, हमारा हो गया है 11,500 किलोमीटर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वाली में मिल जाएंगे कंपेयर टू वो एनालॉग वाली बाइक या फिर एनालॉग वाली गुरिल्ला, उसमें आपको थोड़ा लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलता है, दैट्स इट, ज़्यादा और कोई फ़र्क नहीं है। पावर सेम है, सब कुछ ही सेम है, देयर इज़ ओनली दिस थिंग चेंज्ड। सो दैट्स योर पर्सनल चॉइस, बट मैं ये मेरा एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूँ, या फिर मेरे दोस्त के एक्सपीरियंस से मैं ये बता सकता हूँ कि वो मुझे यही सजेस्ट किया कि यार विजय, अगर आपने सही किया कि आपने ये ले लिया, अदरवाइज़ मेरे को कभी कभी उसमें प्रॉब्लम्स होती है। तो न्यू राइडर्स के लिए
चीज़ है कि आप जब राइड कर रहे हो 450 सीसी का जब आप इंजन हैंडल करोगे तो आपको काउंटर वेट्स और ब्रेकिंग मैकेनिज़्म, इंजन ब्रेकिंग, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। वो आपको प्रैक्टिस से आ जाएगी। उसके लिए हम एक आने वाला वीडियो बनाएंगे और एक ऑफ रोडिंग का ट्रैक भी दिखाएंगे आपको। गोरिल्ला 450 के साथ में ऑफ रोडिंग कैसी होती है वो हम फ्यूचर में कवर करने वाले हैं। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू कैन गेट टू सी द न्यू वीडियोस। बेल आइकन दबा दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वीडियो कब आया है। बाकी काउंटर वेट और उन सब प्रैक्टिसेस का क्या फ़ायदा होता है, लेट्स एन्जॉय द राइड, यू विल सी दैट। तो आपका ब्रेकिंग अगर अच्छा है तो यू कैन फाइंड गैप बिटवीन द कार्स। आप ट्रैफिक में अच्छे से मनोवर कर सकते हो बाइक को। आप काउंटर वेट में बेसिकली आपको बॉडी का वेट इधर करना है, उधर करना है और बाइक आपके साथ में फ्लो करेगी। एंड वो फ्लोइंग स्टेट में आने के बाद यू एन्जॉय द राइड अ लॉट। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए। एक चीज़ मैंने नोटिस करी है गाइस, और वो ये है कि यार इसके ना मैंने जब से क्रैश गार्ड डलवाया है और कुछ फॉग लाइट भी डलवाई है आगे, एंड हैंडल पे मैंने मिरर्स लगाए। अभी मैं कुछ दिन पहले मेरे दोस्त जो अतुल जी हैं उन्होंने ये ज़्यादा अपग्रेड्स नहीं किए हैं, तो उनकी बाइक मैं चला रहा था और बहुत ज़्यादा लाइट फील हो रही थी। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से मेरी खुद की बाइक चला रहा हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस जो है बाइक के साथ में, और उनकी बाइक जैसे ही मैंने चलाई तो मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था। तो बाइक एक्चुअली बहुत लाइट फील होती है कंपेयर टू जो मैंने अभी कर रखी है। मेरी बाइक थोड़ी हैवी हो गई है आगे से, तो जब मैं टिल्ट करता हूँ वेट फील होता है। मेरे को अभी फील नहीं हो रहा है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से चला रहा हूँ। प्रैक्टिस करने के बाद आपके हाथ बैठ जाते हैं। बट मैंने जैसे ही अतुल जी की बाइक चलाई एंड मुझे फ़र्क पता चला, गोरिल्ला उन्होंने भी, उनके पास भी गोरिल्ला 450 है, उन्होंने क्रैश गार्ड और वो सब नहीं डलवाया। तो जब मैं सिटी में चला रहा था या जब टर्न ले रहा था बहुत ज़्यादा लाइट फील हो रही थी। तो दैट एक्सपीरियंस आई वांटेड टू शेयर कि वेट से काफ़ी डिफरेंस आता है आपके राइडिंग पे। हालांकि कुछ टाइम आप चलाने के बाद जैसे मुझे फील हुआ कि डिफरेंसेस नहीं फील हो रहे थे। यू विल ऑल्सो नॉट फील द डिफरेंसेस, बट हाँ वेट मैटर करता है। तो आप जब भी क्रैश गार्ड ले रहे हो, कौन सा क्रैश गार्ड ले रहे हो, कैसा ले रहे हो और क्या चीज़ आप अपग्रेड कर रहे हो, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है वेट पे, ये कंसिडर करने वाली चीज़ होती है मेनली। तो ये काफ़ी कुछ आपके टॉपिक्स थे जो मुझे कवर करने थे। आई होप मैंने एड्रेस किया है और आई होप यू लाइक द राइड एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हो। जो लोग नए हैं इस वीडियो पे प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मुझे सपोर्ट मिलता है और थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और आपके टॉपिक्स कवर कर पाऊँ और नए वीडियोज़ बना पाऊँ। तो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप रॉकिंग, कीप इंजॉइंग योर लाइफ। जो भी कर रहे हैं आप सच्चे दिल से करिए, मन से करिए एंड खुश रहिए। थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद, बाय बाय।